जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एमपी आईटीआई काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आईटीआई के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 2021-22 के। तो दोस्तों आईटीआई में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आईटीआई का हमको फॉर्म कैसे बनना है, मध्य प्रदेश आईटीआई में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। वो रजिस्ट्रेशन हमको कैसे करना है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी हम देखेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर हो जाएगा लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आकर सर्च करना है, आपको एमपी आईटीआई का सर्च करना है। एमपी आईटीआई सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आ जाएगा। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आईटीआई एमपी ऑनलाइन। इस लिंक पर हमको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा आईटीआई काउंसलिंग, तो इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से आ जाएंगे जहाँ से हमको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप बात कर लेते हैं CTS। अगर आप CTS के अंदर या आप दोस्तों प्राइवेट के अंदर या आप प्राइवेट में या आप DST में, दोस्तों DST जैसा कि आप देख पा रहे हैं, या दोस्तों आप IMC जैसा कि आप देख पा रहे हैं IMC में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों सभी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो सेम रहता है। यानी कि किसी में भी चाहे आप CTS का मतलब होता है नॉर्मल, IMC या DST किसी में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन ही करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन का सेम प्रोसेस रहता है सभी के लिए। ओके, तो सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिखाई दे रहा है और 22 जुलाई से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस आने लगेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको कुछ जॉब वेरिफिकेशन करना है। क्या आप 10वीं MP बोर्ड से उत्तीर्ण हैं, क्या लिखा है यहाँ पर। आपको पता होगा कि जो आईटीआई में एडमिशन होता है वो 10th क्लास से होता है। अगर आपने 10th क्लास मध्य प्रदेश बोर्ड से किया है तो यहाँ पर आपको हाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपने किसी अदर बोर्ड से किया है जैसे CBSE बोर्ड हो गया या अदर स्टेट के बोर्ड से किया है तो यहाँ से आपको नहीं पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अगर हमने MP बोर्ड से किया है तो हम यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास का वेरिफिकेशन करना होगा फिर से। यानी कि आपने जो 10th क्लास है वो कब पास आउट किया है। आपने 10th क्लास कब पास आउट किया है तो वो यहाँ पर आप देख लीजिए। जिस भी ईयर में आपने 10th क्लास पास आउट किया वो यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों ईयर सेलेक्ट करने के बाद में अब हमको अपना रोल नंबर डालना है, जो भी आपका रोल नंबर होता है। इसके बाद में चेक डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम इसको फिल कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हमारी पूरी पर्सनल डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी पूरी पर्सनल डिटेल्स आ चुकी है। ओके, अब दोस्तों पर्सनल डिटेल्स आने के बाद में यहाँ पर आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका परसेंट, आपका 10th क्लास में कितना परसेंट रहा है, सब कुछ आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाइड डिटेल एंड प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद में हमारा पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों इस फॉर्म को हमको पूरा फिल कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक एक करके पूरा फॉर्म फिल करके बता देता हूँ। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आप कुछ ना कुछ मिस जरूर कर दोगे फॉर्म में। तो वीडियो को पूरा दोस्तों सबसे पहले हमको अपनी समग्र ID फिल करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, समग्र ID फिल करनी है। अगर आपके पास में समग्र ID है तो यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपके पास में समग्र ID नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस फॉर्म के आगे जिसके आगे दोस्तों इस तरह का स्टार बना हुआ होगा उस कॉलम को हमको भरना होगा, और जिस कॉलम के आगे इस तरह का स्टार नहीं बना होगा उसको हम खाली छोड़ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं समग्र ID के आगे कोई भी इस तरह का स्टार नहीं बनाए तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। ओके, अगर आपके पास में समग्र ID है तो फिल कर दीजिए, और अगर आपके पास में समग्र ID नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। ओके, इसके बाद में दोस्तों क्या आपके पास में डिस्ट्रिक्ट जाति प्रमाण पत्र है। अब दोस्तों जाति प्रमाण पत्र किसको लगाना होगा, OBC के स्टूडेंट को लगाना होगा। इसके बाद में SC के स्टूडेंट को लगाना होगा। इसके साथ ST के स्टूडेंट को लगाना होगा। तो अगर आपके पास में है तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो यहाँ से आपको नहीं पर कर देना है। अगर आप OBC SC ST के स्टूडेंट हैं तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएगा इस तरह का। यहाँ पर आपको अपना पंजीयन नंबर डालना होगा, और जो पंजीयन नंबर आपका RS
419 इस तरह का होता है, वो यहाँ पर आपको डालना है और इसके बाद में यहाँ पर वेरीफाई पर जो कि क्लिक कर देना होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका सक्सेस हो जाएगा। अगर आप अदर यानी कि जनरल के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको नहीं पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम 10th क्लास के आधार पर आएगा, जो 10th क्लास की मार्कशीट में होगा वहीं आपको नाम यहाँ पर शो करेगा। इसमें आप जो कि कुछ भी चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में आवेदक का नाम हिंदी में, तो यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में डालना होगा। इस तरह से आपको नाम अपना हिंदी में डालना है, शुभम गुप्ता। और यहाँ पर भी दोस्तों अपना नाम, आपको पिता का नाम आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आपको अपना पिता का नाम हिंदी में डालना है। यहाँ पर आपकी माता का नाम दिखाई देगा, यहाँ पर भी आपको माता का नाम यहाँ पर हिंदी में डाल देना है। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपको फिल कर देना है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला है, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी और यहाँ पर आपको जेंडर दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका जेंडर है सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से हमने अपना जेंडर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, हम सामान्य के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ से हमको सामान्य सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप अदर यानी कि ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से ओबीसी को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप दोस्तों जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों हमको अपना धर्म सिलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका धर्म है। इसके बाद में क्या आप जम्मू राज्य से विस्थापित हैं, यानी कि जम्मू राज्य में रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो यहाँ से आपको हाँ ना पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हमने नहीं पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में क्या आप गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट ITI में प्रवेश चाहते हैं, यानी कि क्या आप जो कि प्राइवेट ITI में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको हाँ ना पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम ना पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ से हमको हाँ सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप अदर स्टेट के निवासी हैं तो यहाँ से आपको ना पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हमने यस कर लिया है। और दोस्तों आप मध्य प्रदेश के किस ज़िले में रहते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आप मध्य प्रदेश के ज़िले में रहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ से हम एक जो कि ज़िला है जो कि सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी परिवार की वार्षिक आय डालनी है। जितनी भी आपकी परिवार की वार्षिक आय होती है इनकम सर्टिफिकेट में, वो यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद में इसको खाली छोड़ देना है। इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप असंगठित कर्मकार क्षेत्र के पुत्र या पुत्री हैं या आपके पास में इस तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने इसको फिल कर दिया है वार्षिक आय को। इसके बाद में क्या आप छात्रावास में रहना चाहते हैं, यहाँ से आपको हाँ ना पर सिलेक्ट करना है। तो हम छात्रावास में नहीं रहना चाहते हैं। इसके बाद में दोस्तों इस कॉलम को ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, इन दोनों कॉलम को। क्या आप IMC के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं? अगर IMC के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 1 साल का प्रशिक्षण शुल्क 15 साल और 15,200 और 2 साल का आपको 20,000 रुपये पे करना होगा। क्या आप नॉर्मल ITI में लेना चाहते हैं तो आप इसको ना पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप IMC में लेना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों DST से करना चाहते हैं तो यहाँ से हाँ ना पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप नॉर्मल ITI होती है जैसा कि CTS होता है तो उस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। IMC और DST में दोस्तों आपकी फीस ज़्यादा लगती है और CTS में आपका जो नॉर्मल होता है वही रहता है। IMC DST CTS क्या होता है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों, उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए हम दोस्तों इन दोनों को फिलहाल दोस्तों ना पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और दोस्तों यहाँ पर आप क्या आप पुलिस ITI में प्रवेश चाहते हैं, पुलिस ITI, तो यहाँ से आपको ना पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हमने इसको ना पर सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओके, इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको छोड़ देना। अगर आप विकलांग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप विकलांग नहीं हैं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए, इनको आपको कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है पूरी। तो यहाँ पर आपकी 10th क्लास की जो क्वालिफिकेशंस है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल की हुई आएगी। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है 10th क्लास की क्वालिफिकेशन में दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगर आपके पास में 12th क्लास की क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो इसका ग्रेजुएशन का भी आप अपना डिटेल्स डाल सकते हैं। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आप अपना यहाँ पर डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसा 10th क्लास का जो डिटेल्स दिया गया है सेम उसी प्रोसेस पर आपको अपना डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। जैसा अगर आपने 12th क्लास किया है मैथ से तो यहाँ पर मैथ डाल दीजिए। यहाँ पर किस बोर्ड से किया है, MP बोर्ड डाल दीजिए। यहाँ पर आपने अंक प्रणाली क्या है आपकी वो यहाँ पर देख लीजिए।
जो प्रतिशत में है ग्रेड में, तो यहाँ से हम प्रतिशत पर और आपके जितने भी नंबर आए हैं वो यहाँ पर आपको सभी चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। ओके, जिस तरह से 10th क्लास का सिलेक्ट किया हुआ डाटा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद में हमको अपना वर्तमान पता डालना है और जो भी हमारा पता है, जो भी हमारा एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर लीजिए। आपको अपना एड्रेस तो पता ही होगा, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ पर चेक मार्क कर देना है। जैसे आप यहाँ पर चेक मार्क करोगे तो जो भी यहाँ पर एड्रेस दिया गया है वो आपका स्थायी पता में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वहीं सेम टू सेम एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बार बार डबल एड्रेस फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना सब होने के बाद में यहाँ पर हमको अपना संपर्क करने का विवरण डालना होगा। तो यहाँ पर हमको अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना होगा। तो मोबाइल नंबर में हमको क्या सिलेक्ट करना है, आपको स्वयं का यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ओके, इसके बाद में जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपकी अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। अगर आपके पास में ईमेल आईडी नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर तो डालना ही होगा, मोबाइल नंबर को ब्लैंक नहीं छोड़ सकती हैं। लेकिन आप ईमेल आईडी नहीं है तो इसको आप एक बार के लिए ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमको सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन पर जहाँ पर आप चेक मार्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक चेक मार्क पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ कैप्चा डालना होगा। अब कैप्चा में आपको क्या डालना है वो यहाँ पर देख लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कैप्चा दिया गया है सेम टू सेम वहीं पर ऐसा डाल देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 52+3 इस तरह का कैप्चा डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस तरह का कैप्चा नहीं डालना है। यहाँ पर आपको जो कैप्चा डालना है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका आंसर डालना है। 52+3 का क्या आंसर होता है, 55 होता है। तो यहाँ पर आपको आंसर डालना है। यहाँ पर कोई भी नंबर दिया गया हो, 2+1 हो, 3+2 हो, 9+10 हो या XYZ जो भी नंबर हो, उस नंबर का यहाँ पर आपको आंसर डालना है। और इसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर सबमिट करेंगे अपने फॉर्म को, तो दोस्तों हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर अभी एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है। क्यों एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है, उसके पीछे एक रीज़न है दोस्तों। यहाँ पर अभी हमने अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किया है। अभी हमको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अब फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करना है, इसका साइज़ क्या रहना चाहिए वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो आपका जो साइज़ होना चाहिए 30 KB से लेकर 200 KB, कितना होना चाहिए, 30 से लेकर 200 KB के बीच में आपका साइज़ होना चाहिए। और इसका जो हाइट कितना होना चाहिए 200 px का, और 200 px का मिनिमम होना चाहिए। और जो बिट कितना होना चाहिए 120 px, यानी कि इसका जो हाइट होना चाहिए दोस्तों कितना होना चाहिए दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होना चाहिए 200 px का और 120 px का इसका बिट होना चाहिए। और टोटल साइज़ इसका क्या होना चाहिए, 30 KB से लेकर 200 KB के बीच में इसका साइज़ होना चाहिए। और दोस्तों इसमें क्या करना है, आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर होगा, इसमें दोस्तों फ़ोटो में आपको डेट ऑफ बर्थ लगानी है। आपकी जो आज जिस तारीख को आप फॉर्म भरोगे उस तारीख का आपका फ़ोटो पर डेट होना चाहिए और आपका नाम होना चाहिए, यानी कि नाम का और डेट का आपका फ़ोटो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपका फ़ोटो लगाने का तरीका आपको पता चल चुका है। अगर आपको फ़ोटो जो कि ऐड करने पर यहाँ पर कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसमें बता दूंगा आपको फ़ोटो और सिग्नेचर किस तरह से आपको लगाना है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। और जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। तो उसके बाद में हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो चुका है। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन नंबर को आप कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि जब तक हमारा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इसको कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिए। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपकी वही सभी डिटेल्स आपको दिखाई देंगी जो हमने फिल की थी। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर हमको अपना पेमेंट करना होगा। हमको पेमेंट कितना करना है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 35 रुपीज़ का हमको पेमेंट करना है। और यहाँ पर पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शंस पर हमको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप जिस माध्यम से जिस मेथड से आपको पेमेंट करना है उस मेथड से कर दीजिए। नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI या वॉलेट, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है उसके माध्यम से आप पेमेंट अपना कर दीजिए। जैसे हम अपना पेमेंट कर देंगे तो दोस्तों जैसे ही हम अपना पेमेंट करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और हम फिर से विजिट कर जाएंगे वहीं पर उसी पेज पर।
और इसमें थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा और यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएंगी सबसे नीचे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ चुकी हैं और यहाँ पर हमारा QR कोड वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ट्रांजैक्शन ID और यहाँ पर हमारा टेम्परेरी पासवर्ड भी हमको दिखाई दे रहा है। इस टेम्परेरी पासवर्ड को आप कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिए, ये भविष्य में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी कि जब हम अपना चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग करने के लिए हमको इस पासवर्ड की आवश्यकता होगी, टेम्परेरी पासवर्ड की। तो इसको कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना, जिससे आपको भविष्य में परेशानी नहीं होगी। तो आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, प्रिंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ओके, तो यहीं थी पूरी आपको ITI रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है किस तरह से हमको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको अभी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकती हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो वीडियो को इम्पैक्ट करते समय मिल देना इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।